सीरियल गंगा माई की बेटियां में कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया एपिसोड दर्शकों की धड़कनें तेज कर देने वाला है। इस बार आने वाला ट्विस्ट सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसे बड़े खुलासे लेकर आने वाला है जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। सबसे बड़ा झटका तो तब लगेगा जब मुरली एक अनजान लड़की के साथ घर में एंट्री करता हुआ दिखाई देगा। यह नजारा देखकर सिर्फ सहाना ही नहीं बल्कि पूरा परिवार भी सन्न रह जाएगा। आखिर यह लड़की कौन है? मुरली उसे अपने साथ क्यों लेकर आया है? क्या सच में उसने दूसरी शादी कर ली है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? लेकिन इस पूरे ट्विस्ट को समझने के लिए कहानी की शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां गंगा माई की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। दुर्गावती के जेल से बाहर आने के बाद घर का माहौल भले ही थोड़ा शांत दिखाई देता है, लेकिन गंगा माई के मन में एक ऐसा डर बैठ चुका है जो हर पल उनका पीछा कर रहा है। बाहर से वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा होता है। बार बार उनकी आंखों के सामने आग की वही भयानक घटना घूम जाती है। जैसे ही कहीं आग की छोटी सी लपट या धुआं दिखाई देता है, उनका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उनकी सांसें तेज हो जाती है और उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा फिर से होने वाला है। परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन गंगा माई का दिल मानने को तैयार ही नहीं होता। उन्हें बार बार ऐसा एहसास होता है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। कोई है जो अब भी उनके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उधर दूसरी तरफ सहाना अपनी नई जिंदगी को लेकर बेहद खुश होती है। उसे लगता है कि अब आखिरकार उसकी और मुरली की जिंदगी में खुशियां लौट आई है। लेकिन किस्मत शायद अभी भी उनकी परीक्षा लेना चाहती है। एक दिन सहाना अचानक नोटिस करती है कि मुरली पिछले कुछ दिनों से बहुत बदला सा व्यवहार कर रहा है। वह अक्सर किसी का फोन आते ही कमरे से बाहर चला जाता है। कई बार बिना कुछ बताए घर से निकल जाता है और देर रात वापस लौटता है। शुरुआत में सहाना इन बातों को नजरअंदाज करती है। वह सोचती है कि शायद मुरली किसी जरूरी काम में व्यस्त होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। मुरली किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर घर से निकलता है, लेकिन इस बार सहाना के मन में उठ रहे सवाल उसे चैन से बैठने नहीं देते। वह चुपचाप मुरली का पीछा करने का फैसला करती है। सहाना बिना किसी को बताए मुरली के पीछे निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद मुरली एक सुनसान जगह पर पहुंचता है जहां पहले से ही एक खूबसूरत लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। सहाना दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। तभी अचानक वह लड़की दौड़कर मुरली के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। यह नजारा देखते ही सहाना की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह सोचने लगती है कि क्या सच में मुरली ने उसे धोखा दिया है? क्या जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आज उसके विश्वास को तोड़ रहा है? क्या मुरली का उस लड़की के साथ कोई रिश्ता है? क्या दोनों के बीच लंबे समय से कुछ चल रहा था, या फिर क्या सचमुच मुरली ने दूसरी शादी कर ली है? सहाना के दिमाग में एक साथ हजारों सवाल घूमने लगते हैं। वह चाहकर भी मुरली के सामने नहीं जाती क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं जो वह सोच रही है वही सच न निकल आए। पूरी रात वह रोती रहती है। उधर मुरली इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि सहाना ने उसे उस लड़की के साथ देख लिया है। अगले दिन भी मुरली उसी लड़की से मिलने जाता है। अब सहाना का शक और भी गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि जरूर दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जिसे सबसे छिपाया जा रहा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आने वाला होता है। कुछ समय बाद सच्चाई खुद सहाना के सामने आ जाती है। दरअसल जिस लड़की को देखकर सहाना गलतफहमी का शिकार हो गई थी, उसका मुरली के साथ किसी भी तरह का प्रेम संबंध नहीं होता। असलियत तो इससे बिल्कुल अलग होती है। वह लड़की बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी होती है। कुछ लोग उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले होते हैं और मुरली सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहा होता है। मुरली उसे कानूनी सहायता दिलाने की कोशिश करता है, उसकी सुरक्षा का इंतजाम करता है, उसे नई जिंदगी शुरू करने का हौसला देता है। जिस वक्त उस लड़की ने मुरली को गले लगाया था, वह दरअसल उसका शुक्रिया अदा कर रही थी क्योंकि मुरली ने उसकी जिंदगी बचाई थी। लेकिन दूर से देखने वाली सहाना को यह पूरी सच्चाई पता नहीं थी। जब सहाना को असलियत मालूम पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।
वह सोचने लगती है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने अपने ही पति के चरित्र पर शक कैसे कर लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को माफ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ मुरली भी सहाना के बदले हुए व्यवहार को महसूस कर लेता है। जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह सहाना को प्यार से समझाता है कि रिश्ते सिर्फ भरोसे पर टिके होते हैं। अगर विश्वास टूट जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी बिखर सकता है। मुरली की बातें सुनकर सहाना भावुक हो जाती है। वह रोते हुए मुरली से माफी मांगती है। मुरली बिना किसी गुस्से के उसे माफ कर देता है और कहता है कि प्यार में कभी कभी गलतफहमियां हो जाती है, लेकिन उन्हें समय रहते दूर करना सबसे जरूरी होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और यह भावुक पल पूरे परिवार की आंखें नम कर देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी बीच एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जिस लड़की की मदद मुरली कर रहा था, उसका संबंध किसी ऐसे इंसान से निकलता है जो दुर्गावती के पुराने राज जानता है। अब वही लड़की ऐसे सबूत लेकर सामने आने वाली है जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देंगे। दुर्गावती के कई पुराने गुनाहों का सच एक एक करके सामने आने लगेगा। गंगा माई को भी समझ आने लगेगा कि उनके साथ जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। अब सवाल यह है कि क्या यह लड़की दुर्गावती का पूरा सच सबके सामने लाएगी? क्या गंगा माई को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? क्या सहाना और मुरली का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, या फिर इस नई लड़की की एंट्री परिवार में एक और बड़ा तूफान लेकर आएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं।